गुज़श्ता 4000 बरसों में मग्गैडो शहर के करीब और वादी जीर के जरखेज खेतों में तकरीबन 34 खूनी तनाज़ात रूनुमा हुए हैं। किताब मुकद्दस के अजीम बादशाहों और रहनुमाओं और यहाँ तक कि 18वीं सदी के नेपोलियन बोनापार्ट सभी मग्गैडो को एक अहम फौजी मकसद के तौर पर देखते हैं। लेकिन क्यों? मग्गैडो इतना अहम क्यों था और मुकाशवा की किताब में मग्गैडो को आर्मागेडियन के तौर पर क्यों बयान किया गया है? मग्गैडो को बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन मुकाशवा की किताब में पाए जाने वाले आर्मागेडियन के नाम से ज्यादा मकबूल कोई नाम नहीं है। आर्मागेडियन इब्रानी लफ्ज हार से आया है, जिसका मतलब पहाड़ी या पहाड़ है, और यूनानी नाम मग्गेडियन इस कस्बे से आया है, जिसे मग्गैडो आर्मागेडियन या मग्गैडो की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लफ्जी तौर पर एक पहाड़ी या मसनूई टीले पर वाक़े है जिसे अतुल कहा जाता है और कार्मल पहाड़ी सिलसिले से मशरिक की तरफ वाक़े है। बहीरे रोम से तकरीबन 15 मील मशरिक में अतुल इब्रानी लफ्ज है जिसके मायने टीले हैं, और इस मसनूई टीले पर आसार कदीमा के माहिरीन ने एक के बिल्कुल ऊपर दूसरी तहजीबों की तामीर की है। जैसे ही एक तहजीब या कस्बा तबाह हो गया, आखिरकार इसकी जगह लेने के लिए एक और को ऊपर तामीर किया गया। इन शहरों में सबसे कदीम किनानियों का था, जिन्होंने हिफाजत के लिए बड़ी दीवारें तामीर की और शहर के शुमाली हिस्से में एक मजबूत दाखिली रास्ता कायम किया। एक 18वीं सदी के दौरान और दूसरी 15वीं सदी के करीब दरवाजे से कुछ ही फासले पर किनानी बादशाहों का महल था। ये एक सहन के इर्द गिर्द बनाए गए कमरों के साथ बड़ा और वसी था। महल के खजाने में पाए जाने वाले सोने के जेवरात और हाथी के दांत के नवादरात मग्गैडो के बादशाह की दौलत और पड़ोसी ममालिक और सकाफतों के साथ उनके सियासी और तिजारती रवाबित का सबूत फराहम करते हैं। स्टोर हाउसेज में अनाज का एक बड़ा जखीरा भी था, जिससे जाहिर होता है कि ये एक इंतहाई अहम शहर था और तिजारत का मरकज है। मग्गैडो में ज़ेरे ज़मीन पानी का एक अनोखा निज़ाम भी था, जो शहर की दीवारों के बाहर एक चश्मे से आया था। इस चश्मे की हिफाजत के लिए मग्गैडो ने दरवाजे को ढांप लिया और शहर के रिहायशियों को शहर की दीवारों के अंदर से चश्मे तक पहुंचने के लिए 230 फुट लंबी सुरंग खोद दी। जैसे जैसे कोई अतुल की तरफ बढ़ता है, एक नई तहजीब उभरना शुरू हो जाती है, जो अपने फने तामीर और मादी बाकियात में खास तौर पर इसराइली है। एक दीवार की तामीर, 6 कमरों वाला सुलेमानी दरवाजा, 4 कमरों वाला सुतून वाला घर और सैकड़ों घोड़ों के लिए जगह के साथ मुतअद्दिद जानवरों के अस्तबल की बाकियात मौजूद हैं। हैरत की बात नहीं है कि किताब मुकद्दस ने मग्गैडो को हजरत यशवा के हाथों शिकस्त खाने वाले बड़े किनानी शहरों में से एक के तौर पर दर्ज किया है, और फिर बाद में इंकशाफ किया कि ये बादशाह हजरत सुलेमान के किला बंद रथ शहरों में से एक बन गया। इन तमाम दरियाफ्तों से एक इंतहाई अहमियत के हामिल बड़े शहर वाबस्ता निफासत और पेचीदगी की सतह का पता चलता है, लेकिन इंतहाई अहम है। और ये शहर इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया, इसका ताल्लुक इस बात से है कि ये कहाँ वाक़े था और इसके महल वक़ू की वजह से ये किस चीज की नुमाइंदगी करता था। मग्गैडो नाम का मतलब हुजूम की जगह है, और सदियों से बहुत से अफराद या तो इस कदीम शहर में आबाद हुए हैं या तिजारती कस्बों या हरीफ ममालिक के रास्ते में इससे गुजरे हैं। किताब मुकद्दस के दौर में इसराइल और यहूदा की सल्तनतें अक्सर शुमाल में मेसोपोटामिया और जनूब में मिस्र की ताकतवर सल्तनतों के दरमियान तकसीम होती थीं। मगरिब में बहीरा रोम और मशरिक में सराय अरब के साथ ये जोग्राफियाई इलाका ताजरों और फातेह सल्तनतों के काफिलों के लिए एक जमीनी पुल बन गया। जब वो यहाँ से गुजरते थे तो आखिरकार वो कोहे कार्मल की तरफ दौड़ते थे, और उन्हें अपनी तरक्की में रुकावट बनने वाली जोग्राफियाई रुकावट से गुजरने वाले 3 तंग रास्तों में से एक का इंतखाब करना पड़ता था। इनमें से एक रास्ता मग्गैडो के करीब है, जो एक चौराहे पर वाक़े था। उस वक्त सोने की एक तिजारती कान थी और इलाके का कंट्रोल हासिल करने वालों के लिए एक अहम फौजी मकसद बन गया था। बादशाह साउल, हजरत सुलेमान, अख्जिया, यूसिया,
मिस्री फिरौन नीको, असूरिया के तिगलत पाइलर सोम और यहाँ तक के नेपोलियन बोनापार्ट सभी साहम शहर के नीचे की वादी पर कब्जा करने की अहमियत को समझते थे। मगैडो में फाते से आप अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बना सकते थे। मगैडो की यादगार अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अब हम तारीख में उसकी अहमियत और मुकाशवा की किताब में उसे फाते की अलामत के तौर पर क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसके दरमियान एक ताल्लुक बना सकते हैं। जब किताब मुकाशवा का इल्हाम हो रहा था तो उस वक्त रोम बहिरे रोम की दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक जबरदस्त ताकत थी, जिसमें ज्यादातर तिजारत भी शामिल थी। ये रोम ही था जिसका दुनिया के तिजारती शहरों पर कंट्रोल था और बाज़-औक़ात इस कंट्रोल के इस्तेमाल में जाबिराना था। मगैडो के महल वकू और तारीख के बारे में इल्म उन मसीहियों की हौसला अफजाई करने का काम करता जो रोमियों की तरफ से मसाइब झेल रहे थे और पसमान थे। मुकाशवा 16 बाब में जहां आर्मगेडियन की जंग का हवाला दिया गया है, इसके बाब के सयाको सबाक से पता चलता है कि खुदा ताला का फैसला रोमी सल्तनत और उन तमाम लोगों पर आएगा जिन्होंने खुदा ताला के बच्चों पर जुल्म किया था। बाद में मुकाशवा 19 बाब में जब आर्मगेडियन की अलामती जंग बयान की गई है, जनाबे मसीह बादशाहों के बादशाह और खुदावंद ताला खुदावंदों के खुदावंद अपनी अफवाज को नाफिज करते हैं और शैतान को खत्म करते हैं, अपनी बालादस्ती का दावा करते हैं और दुश्मनों के लिए दिली तकलीफ और नाकामी लाते हैं। पैगाम वाज़े है, शैतान नहीं जीतेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, शैतान कभी भी नहीं जीत सकता। जिस तरह हजरत यशवा और बीबी दुबूरा दोनों ने मगैडो के करीब वादी में किनानियों को शिकस्त दी, इसी तरह जनाबे मसीह शैतान के इत्तेहादियों रोमी सल्तनत को शिकस्त देंगे। जिस तरह हजरत जिदून और हजरत सुलेमान दोनों ने वादी मगदन पर कब्जा किया और इस तरह बनी इसराइल को इनाम दिया, इसी तरह जनाबे मसीह रूहानी मगैडो में फतह हासिल करेंगे और खुदा ताला के औलिया को इनाम देंगे। लिहाजा मुकाशवा की किताब में नाजिल होने वाली जंग आर्मगेडियन जंग कोई लुग़वी जंग नहीं है जो किसी दिन मगैडो के करीब लड़ी जाएगी, बल्कि ये बुराई और अच्छाई की फातेह और जनाबे मसीह की शैतान और उसके इत्तेहादियों पर गलबा पाने की अलामत होगी। आज तक मगैडो कंट्रोल और गलबे की अलामत के तौर पर खड़ा है, लेकिन ये किताब मुक़द्दस की दुरुस्तगी और काबिल एतमाद याद दहानी के तौर पर भी खड़ा है। इसकी तारीख, महल वकू और यहाँ की जाने वाली दरियाफ्तें किताब मुक़द्दस की सरजमीन पर ईमान और हकीकत के दरमियान अहम रवाबित की एक और याद दिलाती है। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।